नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे राजस्थान जीके के टॉप 60 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के किस नवाब ने तात्या टोपे का साथ दिया था? तो ऑप्शन सी, देवली के नवाब ने। उदयपुर राज्य के किस ठिकाने में जागीरदार के अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन बी, बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1915 में किसने संभाला था? तो ऑप्शन डी, विजय सिंह पथिक। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनबी से युद्ध किया? तो ऑप्शन ए, गोगा जी। मालदेव ने हुमायूं को शरण देना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्वीकार किया। महाराणा प्रताप सिंह का प्रधान निम्न में से कौन था? तो भामाशाह। अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए, जोधपुर। लोकगीत का सर्वाधिक महत्व है? तो परंपराओं के संरक्षण के लिए। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी, बूंदी शैली। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन ए, शेखावटी। निम्नलिखित में से कौन सा तंतुबाग नहीं है? तो ऑप्शन सी, अलगोजा। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ऑप्शन बी, घूमर। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है? तो ऑप्शन बी, गबरी। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है? तो इसका मानसून के समानांतर होना। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है? तो मानसी बाकल सुरंग। सुजलम परियोजना आरंभ की गई थी? ऑप्शन डी, बाड़मेर में। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? तो ऑप्शन सी, सिरोही। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? तो ऑप्शन डी, हनुमानगढ़। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो ऑप्शन सी, जयसमंद झील। राज्य में रणथंभौर बाग परियोजना को बाघ परियोजना के प्रथम चरण में किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन बी, वर्ष 1973। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो ऑप्शन ए, कुओं व नलकूपों के द्वारा। राजस्थान उत्पादन में देश में प्रथम है? तो जौ के उत्पादन में राजस्थान देश में फर्स्ट है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ऑप्शन सी, चंबल। रखत, कांकड़, डोंग और रूद ये सभी क्या हैं? तो वनों के संरक्षण से संबंधित हैं। निम्न में से कहाँ पर सहकारी कताई मिल स्थापित नहीं है? तो गंगापुर सिटी। राज्य में निर्धनता को कम करने हेतु आवश्यक क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहला है जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा है द्वितीयक व तृतीयक व्यवसायों का विकास, फिर है आवश्यक वस्तुओं की मूल वृद्धि पर नियंत्रण, और उपरोक्त सभी। ट्राइसेम किस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक में निर्यात उद्योग है, दूसरे में प्रदेश के कुल निर्यातों में स्थान। तो ऑप्शन सी, पहला है खाद्य व कृषि उत्पाद, इसका चतुर्थ स्थान हो जाएगा। फिर है डायमंड उद्योग, इसका द्वितीय स्थान। फिर है जेम्स व ज्वेलरी, वो ये हो जाएगा तृतीय।
फिर ये वस्त्र उद्योग, इसका हो जाएगा पहला स्थान। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? तो 3 जून 1961। राजस्थान में ऐसे कौन से खनिज हैं जिनके निर्यात की अत्यधिक संभावनाएं हैं? तो जस्ता, तांबा, अभ्रक और घिया पत्थर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन डी, भोपाल सागर। राजस्थान के कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए हुआ? तो ऑप्शन बी, दरबारा सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1946 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? तो ऑप्शन बी, श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट। अगला है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन, नियंत्रण, परिवीक्षण एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करने हेतु जिला परिषद में किसकी स्थापना की गई है? तो ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ। राज्य में अश्व विकास कार्यक्रम कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो सिवाड़ा, बाड़मेर। जमुनापारी नस्ल की बकरियां राज्य में कहाँ पर पाई जाती हैं? तो कोटा, बूंदी व झालावाड़। गाय की कौन सी नस्ल का मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रण है? तो कांकरेज। धान की सुगंधित किस्म कौन सी है? तो पूसा सुगंधाद्र। ज्वार की पत्तियों में गर्मी के दिनों में कौन सा एल्केलाइड पैदा हो जाता है? तो ऑप्शन बी, धुरीन। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, बीकानेर में। देश में राजस्थान खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बाजरा का। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो केशोराय पाटन में। राज्य में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी शीत भंडार किस जिले में स्थित है? तो जयपुर, अलवर। बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? तो ऑप्शन बी, उदयपुर। भारत में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऊन का। निम्नलिखित में से कहाँ पर सहकारी कताई मिल स्थापित है? तो इन सभी में, गुलाबपुरा, गंगापुर और हनुमानगढ़। सहकारी क्षेत्रों में से जुड़े ग्रामवासियों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा तथा दूर दराज के अभावग्रस्त व आदिवासी क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर कौन आयोजित करता है? तो कोपसेफ। भारत सरकार ने लघु उद्योगों की साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस समिति को नियुक्त किया था? PR नायक समिति। अगला है, राज्य में सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समन्वित करने हेतु नव स्थापित प्रशिक्षण संस्था कौन सी है? तो ये है ऑप्शन ए, सहकारी प्रबंध बोर्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, जयपुर में स्थित है। अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए, प्रथम योजना में। राजस्थान सहकारिता संघ का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु राज्य में उपभोक्ता आयोग का गठन कब किया गया था? तो 14 दिसंबर 1986। राजस्थान सहकारिता संघ द्वारा संचालित मत्स्य बीज फार्म कहाँ पर है? तो अर्थूना, तलवाड़ा। सहकारी क्षेत्र में कपास परिसर की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कोटा में। कहाँ पर की गई थी? कोटा। किन भेड़ों की नस्लों का विकास क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से किया जाता है? तो चोकला, सोनाड़ी,
मालपुरा। पुंगल नस्ल की भेड़ें किन जिलों से प्राप्त होती हैं? जैसलमेर, बीकानेर। और आज का लास्ट है, भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के ऊँट होते हैं? तो बीकानेरी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।